बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल्स, राउंड ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, मोल है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, अब अवोगाड्रो नंबर है, मोलर वॉल्यूम है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्टेशियोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और साथ ही साथ एरर एंड एरेंट्स टाइप्स, एरर और उसकी टाइप्स हैं। बेसिक देख लेते हैं हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक है। तो हमारे पास पहले आ जाती है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। अच्छा भाई, और क्या है, हम इसके अंदर ये भी देखते हैं इट डील्स विद द चेंजेस इन मैटर, कि मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड द प्रिंसिपल गवर्न दीज चेंज, और वो प्रिंसिपल्स जो इन चेंजेस के ऊपर लागू होते हैं। अच्छा, इसी तरह अब देख लें मैटर। मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आप यूँ भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। दैट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अच्छा, अब अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द रिलायबल डिजिट्स, ये हमारे पास आई है, द रिलायबल डिजिट्स इन साइंटिफिक मेजरमेंट कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। वो डिजिट्स जिसकी मदद से हम साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह हमारे पास ये सब क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। लेकिन इनके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस न्यूमेरिक वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब पहला रूल हमारे पास क्या है? रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। हम इसके अंदर अब देखते हैं साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर के बाद रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वो कुछ रूल्स हैं हमारे पास कि हम डिटरमाइन कर सकें कि कोई भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, जैसे 4 5 6 आ गया, 928 आ गया, 1003 आ गया, जितने भी हैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल नंबर 1 है ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है लेकिन अगर उसमें नॉन ज़ीरो नहीं पाया जाता तो तमाम के तमाम क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 4 2 5 कितने हैं? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 9 7 8 कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 2, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन ज़ीरो जैसे कि 1 2 3 4 5, अगर इनके दरमियान ज़ीरो आ जाता है, जैसे कि देखें ये 1 है, ये 1 है, इनके दरमियान ज़ीरो आ गया तो उसे हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, जैसे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब देखें 25006, ये नॉन सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो था, ये भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन इनके दरमियान में अगर ज़ीरो डिजिट्स आ जाएँ तब हम इन्हें सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि इस न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अब रूल नंबर 3 देख लें। नॉन ज़ीरो टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे लग जाए नॉन ज़ीरो के, जैसे कि ये नॉन ज़ीरो है, इसके राइट साइड पे लग गया, क्या लग गया? नॉन ज़ीरो लग गया, तो उसे हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। जैसे कि 2000 यानी 2000, अब इस 2 के राइट साइड पे 3 ज़ीरो लगे हुए हैं तो हम इसको ज़ीरोस को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एक और एग्जांपल देख लें आप, 23100। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डिजिट्स तो 5 हैं लेकिन नॉन ज़ीरो कहाँ है? राइट साइड पे हैं, इसलिए हम कहेंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
रूल नंबर 4, 0 to the right of the non-zero and there is decimal between them are significant। अब देखें पॉइंट आ जाए तो हमारे पास दो केस हैं। अच्छा, केस नंबर 1 ये रहा, केस नंबर 1 नीचे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, केस नंबर 1 क्या है, देखें अगर पॉइंट आ रहा है लेकिन ज़ीरो राइट साइड पे है तब हम उसे सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। ठीक है, ये रूल नंबर 1 था। क्या कहा मैंने, अगर पॉइंट आ रहा है लेकिन वो नॉन ज़ीरो के राइट साइड पे, हमने ऊपर बात की थी कि नॉन ज़ीरो अगर के राइट साइड पे अगर ज़ीरो होंगे तो मैंने काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, तो हम कहते हैं अगर राइट साइड पे ज़ीरो आ रहे हैं तब हम उन्हें सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास इस न्यूमेरिक वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें, 101.00। अब इसमें भी पॉइंट आ गया, 2 ज़ीरो इधर आ गए, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट मौजूद नहीं होता तब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते, तब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते। ठीक है। अच्छा, अब डेसिमल वाला रूल नंबर 2 है, वैसे हमारा रूल नंबर 5 है, 0 टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो। अगर ज़ीरो आता है लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो, यानी ये नॉन ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 ये सारे क्या नॉन ज़ीरो हैं, एंड देयर इज डेसिमल बिटवीन देम, और अगर डेसिमल आ जाता है तब उन्हें हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। जैसे कि देखिए 0.00046। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर लेफ़्ट साइड पे आएगा चाहे डेसिमल हो ना हो तब हम उन्हें नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अच्छा, अब अगली देख लें एग्जांपल 0.00101। अब इसमें कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।